हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमन कुमार श्रीवास्तव और आपका मेरे यूट्यूब चैनल व्योमयात्री पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रॉकेट लैब की रिसेंट लॉन्च से जुड़ी कुछ जानकारियां देखेंगे। एक्चुअली में जो रॉकेट लैब का था ये 13th लॉन्च था, बट ये अनसक्सेसफुल लॉन्च रहा। और ये मिशन क्यों अनसक्सेसफुल हुआ मैं आपको इसके से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा। तो फिर चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर रॉकेट लैब की बात की जाए तो उनका जो रॉकेट है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन पे इनकी ये 13th लॉन्च थी जो कि फेल हो गई। इसका जो फ्लाइट ड्यूरेशन रहा वो 5 मिनट 30 सेकंड का रहा, जब तक कि लाइव स्ट्रीम जो वीडियो आ रही थी वो बंद नहीं होगी। हालांकि इसके बाद टेलीमेंट्री जो रही रॉकेट की वो कंटिन्यू थी। टेलीमेंट्री की बात की जाए तो इसका मतलब है कि जो रॉकेट था वो अपनी डिजायर्ड जो कि उसका मतलब प्रोजेक्टेड पाथ था वो उस पर जा रहा था, बट जो वीडियो थी वो रिसीव नहीं हो रही थी, जिससे कि उस रॉकेट के साथ क्या हो रहा है वो चीज़ पता नहीं चल सका। और अगर इसकी बात की जाए तो इनिशियली जो सब कुछ फर्स्ट स्टेज की बात की जाए तो वो बहुत ही सही जा रहा था। उसने वैसा ही परफॉर्म किया जैसा कि प्रोजेक्टेड था। हालांकि बीच में कुछ वाइट स्मोक्स या कहीं वाइट प्लूम्स देखने को मिले थे। ये शायद इस वजह से हुआ था कि कुछ जो प्रोपेलेंट थे वो बर्न नहीं हो पाए, तो अनबर्न प्रोपेलेंट की वजह से वाइट स्मोक क्रिएट हुआ था फ्लाइट के टाइम पे। बट इससे भी लॉन्च के फेलियर की कोई कॉज नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से लॉन्च की फेलियर का वजह थी। इसके साथ ही जब फर्स्ट स्टेज सेपरेट होने वाला था उससे पहले डीकेल को पील ऑफ होते हुए देखा गया था। हालांकि ये भी किसी प्रकार से फेलियर का कॉज नहीं लगता है। जो स्टेजिंग थी वो बहुत ही क्लीन हुई और उसके बाद जब फर्स्ट स्टेज सेपरेट हो गया तो सेकंड स्टेज ने किक इन किया, यानी कि बर्न होना स्टार्ट हुआ सेकंड स्टेज का इंजन। उसके बाद उसने रॉकेट को 3.8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगले कुछ मिनट्स के लिए बूस्ट किया, जब तक कि जो वीडियो था जो स्ट्रीम मिल रही थी ऑनबोर्ड कैमरा पे रॉकेट की वजह से वो मिलनी बंद नहीं हो गई। हालांकि इसके बाद टेलीमेंट्री कंटिन्यू रही, बट कुछ समय बाद ये देखा गया कि जो एक्सेलरेशन है वो एक तरीके से जीरो हो गया, यानी कि किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं था। इसकी वजह से जो रॉकेट की स्पीड थी वो धीरे धीरे करके कम होने लगी और अगले कुछ ही सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कम हो गई और ये फिर अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो कि 194.8 किलोमीटर का रहा। वहाँ तक पहुँचने के बाद जो रॉकेट है वो अर्थ पे फॉल बैक होने लगा, जिसके बाद इसकी एल्टीट्यूड डिक्रीज़ होने लगी, जो इसकी वेलोसिटी थी वो इंक्रीज़ होने लगी। फिर जो रॉकेट लैब का इलेक्ट्रॉन रॉकेट था वो अर्थ पे गिर गया एक फायरवॉल की तरह। फिर इस फेलियर से जुड़े कुछ स्टेटमेंट जारी किए रॉकेट लैब ने और पीटर बेक ने खुद भी कुछ स्टेटमेंट जारी किए, जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया कि ये जो मिशन था वो अनसक्सेसफुल रहा और इस लॉस के लिए कस्टमर के हुए सेटेलाइट लॉस के लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। हालांकि उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा क्लू नहीं दिया कि ये मिशन क्यों फेल हुआ। अब तो आने वाले टाइम पे भी हमें पता चलेगा कि ये मिशन एक्चुअली में किस वजह से फेल हुआ। हालांकि उन्होंने एक स्टेटमेंट बताया कि जो मिशन जब चल रहा था तो उसके 4 मिनट के बाद ही कुछ गड़बड़ी उसमें स्टार्ट हो चुकी थी। हालांकि जो वीडियो था वो 5 मिनट 40 सेकंड पे बंद हुआ था। एक्चुअली में गड़बड़ी 4 मिनट बाद ही स्टार्ट हो गई थी कि 5 मिनट 40 सेकंड बाद स्टार्ट हुई, ये क्लियर नहीं है। बट अगर उन्होंने कहा है कि 4 मिनट बाद स्टार्ट हुई तो कहीं ना कहीं इनिशियली ही कुछ चीज़ें रॉन्ग चल रही थी और 5 मिनट 40 सेकंड के बाद वीडियो भी मिलनी बंद हो गई। और अगर बात की जाए रॉकेट लैब की इलेक्ट्रॉन रॉकेट की, तो ये एक स्मॉल रॉकेट है जो कि स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। ये एक्चुअली में 100 केजी से लेकर 255 केजी की सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मास करीब 10 टन का होता है जब इसमें फ्यूल को पूरी तरीके से भर दिया जाता है, यानी जब प्रोपेलेंट इसमें पूरी तरीके से फ्यूल्ड होता है तो इसका मास उस टाइम पे 10 टन होता है। इसके अलावा इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कार्बन फाइबर के कंपोजिट से किया जाता है। इसमें जो एक्चुअल में इंजन है वो रदरफोर्ड इंजन है जो कि इसे प्रोपेल करने का काम करता है। रदरफोर्ड इंजन एक्चुअली में एक स्मॉल इलेक्ट्रिक पंप्ड इंजन है जिसमें कि RP1 और ऑक्सीजन को बर्न करते हैं एज ए फ्यूल। इस रॉकेट का इंजन जो है वो इलेक्ट्रिक पंप्ड इंजन इसलिए है क्योंकि जो स्मॉल इंजन होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक पंप्ड इंजन जो होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं इन कंपेरिजन टू टर्बो पंप्स। और बात की जाएगा फर्स्ट स्टेज की तो इसमें 9 इंजन होते हैं और इन सब 9 इंजन के अलग से बैटरी पैक होती है जो कि करीब करीब 1 मेगावाट की पावर डिलीवर करती है इन इंजन्स को। और बात की जाएगा सेकंड स्टेज की तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रदरफोर्ड इंजन होता है जिसके में कि उसके साथ एक लार्ज वैक्यूम का ऑप्टिमाइज नोजल लगा होता है और इसके साथ ही साथ उसमें 3 बैटरी के पैक्स होते हैं। बट जब इनिशियली सेकंड स्टेज बर्न होता है तो सिर्फ 2 बैटरी से ही पावर किया जाता है इंजन को, जबकि जो तीसरी बैटरी होती है वो वैसे ही पड़ी रहती है जब तक कि जो बाकी दोनों बैटरी हैं वो पूरी तरह से डिप्लीटेड ना हो जाएँ। जैसे ही दोनों बैटरी पूरी तरह से डिप्लीटेड होती हैं तो इंजन में एक हॉट स्वैप आता है, जिसके बाद कि दोनों बैटरी से पावर हट के थर्ड बैटरी पे स्विच कर दी जाती है और बाकी जो दोनों डेड बैटरीज होती हैं उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो सेकंड स्टेज का मास है वो घट जाता है।
और ये जो चीज़ है, ये जो प्रोसेस है वो करीब 6 मिनट 20 सेकंड की फ़्लाइट के ड्यूरेशन के बाद होता है। बट इससे 40 सेकंड पहले ही वीडियो आना बंद हो गया, तो जिसकी वजह से बात ये पता नहीं चल सका कि ये बैटरी स्विचिंग की प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं कहीं मिशन फ़ेल हुआ है। हालाँकि ये कन्फर्म नहीं है कि क्या कॉज़ रहा कि ये मिशन फ़ेल हुआ, बैटरी स्वैप की वजह से हुआ या किसी और चीज़ की वजह से हुआ। बात कीजिए जब वीडियो स्टॉप हुआ तो उसके पहले जो इंजन था उस पे जो रेड ग्लो होता है वो फेडेड होते देखा गया, यानी कि जो रेड ग्लो था वो अचानक से कम होता हुआ देखा गया। हालाँकि ये सिर्फ़ एक इल्यूज़न है कि सच में ऐसा हुआ, ये एकदम कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, बट ऐसा सीन हुआ कि जो रेड ग्लो होता है इंजन पे वो अचानक से काफ़ी तेज़ी से घटने लगा। या ये वजह हो सकती है कि शायद जो थर्ड बैटरी था उससे पावर नहीं मिल पाया और जो इंजन था वो धीरे-धीरे करके शटडाउन की तरफ चला गया और उसी बीच वीडियो भी जो थी वो भी आनी बंद हो गई। हालाँकि जब वीडियो आनी बंद हुई उसके बाद टेलीमेट्री ग्राफ पे टेलीमेट्री कंटिन्यू थी, बट अगर बात की जाए सेकंड स्टेज की तो एक्सेलरेशन कुछ समय बाद कांस्टेंट हो गया, जो कि करीब-करीब 1.3 जी के बराबर था और उसके बाद ये करीब 20% की रफ्तार से डिक्रीज़ होने लगा जब तक कि 0 तक इसका एक्सेलरेशन नहीं पहुँच गया। अभी तो आने वाले समय में पता चलेगा कि मेन कॉज़ क्या था, बैटरी स्वैप का कॉज़ था या फर्स्ट स्टेज का ही कोई प्रॉब्लम था जिससे अनप्रोप्रेंट प्रोपेलेंट कुछ देखे गए। अब क्या कारण है मेन, ये तो आने वाले टाइम पे ही हमें पता चलेगा। बात की जाए इसमें कार्गो की, या यानी कि इस मिशन में जो पेलोड था, तो इसमें जो मेन पेलोड था वो था कैनन इलेक्ट्रॉनिक्स का सीसैट 1B सैटेलाइट, जो कि एक्चुअली में एक इमेजिंग सैटेलाइट है। इसके साथ-साथ कुछ छोटे स्मॉलर क्यूब सैटेलाइट्स भी थे जो कि प्लैनेट लैब्स के थे, उन्हें भेजा गया था। एक्चुअली में ये कुछ सुपर डोब्स होते हैं। डोब्स की बात की जाए तो डोब्स एक्चुअली में 3 यूट्यूब का सेट्स होता है, इसमें कि 100 मिलीमीटर एपर्चर का कैमरा लगा होता है जिससे कि अर्थ की इमेजेस ली जाती है। बात की जाए सुपर्स की तो इसका मतलब है इस सैटेलाइट का ये न्यू वर्जन है, जिसमें अधिक से अधिक डिफरेंट प्रकार के फ्रीक्वेंसी इवेंट्स को कवर किया जा सकता है। ये सैटेलाइट इन सभी फ्रीक्वेंसी की कवरिंग के लिए अपने इमेजिंग सेंसर्स को यूज़ करती हैं। इन सभी सैटेलाइट्स को 500 किलोमीटर के सन सिंक्रोनस ऑर्बिटर में पोज के ऊपर छोड़ा जाना था, बट एक्चुअली में ये मिशन फेल हो गया, जिसकी वजह से इन सभी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट सिस्टम में नहीं डाला जा सका। तो दोस्तों ये थी रॉकेट लैब की रिसेंट लॉन्च से जुड़ी हुई अपडेट्स। आने वाले रॉकेट लैब, इसके साथ साथ आप जानते हैं कि मैं स्पेसिफिक स्टारशिप से रिलेटेड भी अपडेट्स इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।